बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत आमा क्लास 3 का चैप्टर 14 ज़मीन और खला करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं बुनियादी सिमतों के बारे में, यानी डायरेक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 130 पे। हमारा टॉपिक है बुनियादी सिमतें यानी कार्डिनल डायरेक्शंस। 4 बुनियादी सिमतें शुमाल यानी नॉर्थ, जनूब यानी साउथ, मशरिक यानी ईस्ट और मगरिब यानी वेस्ट हैं। सूरज मशरिक से तुलू होता और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है। असल में वो तुलू और गुरूब तो नहीं हो रहा, लेकिन वो हमें ऐसा दिखाई देता है। मशरिक के बाएं जानिब शुमाल है और शुमाल जनूब एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं। अब हमारे पास एक सरगर्मी है, आए सिमत मालूम करें, जो कि बहुत आसान है। आपने क्या करना है जी, सुबह के वक्त अगर सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों तो आपके सामने मशरिक होता है। बाकी सिमतें खुद लिखें। तो इसको याद करना बहुत आसान है। अगर आप सूरज के सामने मुंह करके खड़े हैं तो सामने है मशरिक और आपके पीछे क्या है, मगरिब, और आपके दाएं पे है जनूब और आपके बाएं पे क्या है, शुमाल है। तो अब आपने इस तस्वीर से अंदाजा लगाना है कि मशरिक अगर सामने है तो मगरिब कहाँ है, पीछे है, शुमाल कहाँ पे है, बाएं जानिब, और जनूब कहाँ पे है, दाएं जानिब। सोच कर जवाब दें। आपके दोस्त का घर, मस्जिद, स्कूल और पार्क आपके घर के किस सिमत में है? मिसाल के तौर पे स्कूल अगर मशरिक की जानिब है तो आपने बताना है कि आपके दोस्त का घर कहाँ पे है, मस्जिद किस सिमत में है और पार्क किस सिमत में है। अब आगे चलते हैं। सूरज की हरकत और साए। धूप में खेलते हुए हम अपना साया देख सकते हैं। साए कैसे बनते हैं? रोशनी हमेशा सीधे रास्ते पर सफर करती है, लेकिन जब कोई चीज रोशनी के रास्ते में रुकावट बने तो इस चीज के पीछे साया बनता है। साया हमेशा रोशनी के मंबा यानी सोर्स ऑफ लाइट के मुखालिफ सिमत में बनता है। साए की लंबाई, सिमत और शक्ल आसमान पर सूरज के मुकाम के साथ बदलती है। अब हमारे पास एक सरगर्मी है, सूरज और साए का मुशाहिदा करना। ज़हन में किसी पोल या चीज का साया तलाश करें। इस साए की सिमत, लंबाई और मुकाम का मुशाहिदा करें। क्या दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में साए की सिमत या मुकाम तब्दील हुआ? जो कि ज़ाहिर होगा। सोच कर जवाब दें। धूप में पड़ी चीज का साया अपना मुकाम और सिमत क्यों तब्दील करता है? क्या साया हरकत करता है? दिन के दौरान साए बदलते हैं। आसमान पर सूरज का मुकाम बदलने से साए की लंबाई और सिमत भी तब्दील होती है। सुबह और शाम के वक्त सूरज कम ऊंचाई पर होता है, इसलिए साए लंबे होते हैं। दोपहर के वक्त सूरज सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होता है, इसलिए साए बहुत छोटे बनते हैं। सुबह के वक्त सूरज मशरिक की सिमत में होता है, इसलिए चीजों के साए मगरिब की तरफ बनते हैं। शाम के वक्त सूरज मगरिब की सिमत में होता है, इसलिए किसी चीज का साया मशरिक की सिमत में नजर नहीं आएगा। अब आप तस्वीर को देखें। दिन के दौरान सायों का बदलना। सुबह के वक्त आपको साया जो है वो नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और दोपहर के वक्त साया नजर आ रहा है आपको सामने की तरफ, और शाम को आपको साया नजर आ रहा है राइट साइड पे। अब हमारे पास फिर से एक सरगर्मी है, सायों की जिसामत। एक पेंसिल या छड़ी दिन के वक्त किसी जगह पर गाड़ें। हर घंटे बाद इसके साए का मुशाहिदा करें। किस वक्त साया सबसे छोटा था? दिन के आखिरी हिस्से में साए की जिसामत और सिमत कैसी थी? तो जरा सोचें, तुलुए आफताब के वक्त साए किस सिमत में होते हैं? अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा तस्वीर में, कदीम जमाने की टेक्नोलॉजी, ये क्या है, धूप घड़ी। पुराने जमाने में लोग सूरज और सायों की मदद से वक्त बताते थे। उन्होंने शमसी घड़ियां यानी सन क्लॉक्स इजाद किया। शमसी घड़ियाल साए के मुकाम और सिमत को इस्तेमाल करके वक्त बताता था। इसके बाद फिर से हमारे पास एक सरगर्मी है, वक्त बताना। साए का मुशाहिदा करें और बताएं कि किस तस्वीर में सुबह, किस में दोपहर और किस में शाम का वक्त दिखाया गया है। जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले पढ़ा था
जो सबसे पहले नंबर पे तस्वीर है, यानी आपकी जो राइट साइड पे तस्वीर है, इसका साया भी आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, तो ये है शाम का वक्त। और दूसरी तस्वीर में अगर आपको साया लेफ्ट पे नजर आ रहा है तो ये है सुबह का वक्त, और जहां पे साया सामने आ गया है वो है दोपहर का वक्त। जी बच्चों, अब आपने क्या करना है कि आपने भी दिन के वक्त यानी वक्त बदलने के साथ साथ जैसे साया बदलता है, आपने भी इसका मुशाहिदा करना है। जो सरगर्मी किताब में दी गई है आपने उसको जरूर करना है, और फिर आपने देखना है कि सूरज के साथ साया कैसे बदलता है। और आपने याद रखना है कि किस सिमत में साया होने से हमें पता चलता है कि इस वक्त क्या वक्त हो रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।